और हम बढ़ते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। प्याज के आंसू की पोल खोल। प्याज की पैदावार कम होती है तो सारा देश रोता है। प्याज की पैदावार बढ़ती है तो किसान रोता है। मंडी में जैसे मैंने फ़ोन किया और वहाँ पे जाके जानकारी लेसन 5 से 6 रुपये किलो मिला है, जो कि मेरी लागत से भी कम है। प्याज की पैदावार ज्यादा हो या कम, दोनों ही हालत में प्याज लोगों के आंसू निकालता है। किसानों के खेत में कौड़ियों के दाम बिकने वाला प्याज आपके घर आते आते सोने के भाव में कैसे बदल जाता है। ये जो फसल यहाँ पर तैयार होती है, ये मंडी से आपके घर तक पहुँचते पहुँचते कई गुना इसके रेट हो जाते हैं, लेकिन ये बताने वाला, ये जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है कि आखिर ये मुनाफा किसान तक पहुँचता क्यों नहीं। प्याज पर बिचौलिए कैसे खेलते हैं गेम। खेत की प्याज और आपकी थाली के प्याज की कीमत में अंतर क्यों हो जाता है। जी न्यूज पर देखिए प्याज के आंसू की पोल खोल। जी हां, तो आज हम प्याज के आंसुओं की पोल खोल रहे हैं। जो प्याज आपकी थाली के लिए महंगा है, किसानों को उस प्याज की कीमत कौड़ियों में भी नहीं मिल रही है। प्याज के बम्पर पैदावार से किसानों को उम्मीद थी कि वो अच्छी कमाई करेंगे, लेकिन किसानों की ये उम्मीद मंडी पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दे रही है। अच्छी कीमत तो छोड़ दीजिए, किसानों के लिए खेती की लागत निकालना भी मुश्किल है, जबकि बाजार में प्याज की कीमत अच्छी खासी है। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जी मीडिया रिपोर्टर अनुराग ढांडा की इस रिपोर्ट में समझिए। चिलचिलाती धूप में खून और पसीना बहाने के बाद भी दो वक्त के निवाले पर संकट बरकरार रहे तो किसान क्या करे। किसान जिस फसल की खेती करे और उसकी बम्पर पैदावार हो, बावजूद इसके खेती की लागत न निकले तो किसान क्या करे। ये सवाल आज देश के उन लाखों किसानों के सामने है जिन्होंने इस साल प्याज की खेती की है। अच्छी पैदावार हुई, बावजूद इसके हाथ खाली हैं। किसानों को प्याज की अच्छी कीमत नहीं मिल रही है, लेकिन बाजार में प्याज का भाव आसमान की ओर देख रहा है। आज हम आपको सीधे खेत से बाजार तक के सफर पर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे किसान के हाथ खाली हैं और आम आदमी महंगा प्याज खरीदने को मजबूर है। ये जो फसल यहाँ पर तैयार होती है, ये मंडी से आपके घर तक पहुँचते पहुँचते कई गुना इसके रेट हो जाते हैं, लेकिन ये बताने वाला, ये जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है कि आखिर ये मुनाफा किसान तक पहुँचता क्यों नहीं। ये दिल्ली के किसान की कहानी है। उत्तरी दिल्ली के दरियापुर में धर्मवीर सिंह ने इस बार 5 एकड़ में प्याज की फसल लगाई थी। पिछले साल प्याज के बढ़े दाम से उम्मीद थी कि इस बार बम्पर मुनाफा होगा। धर्मवीर सिंह की फसल भी ठीक हुई, लेकिन अब जब फसल बेचने का मौका आया तो मुनाफा तो छोड़िए, लागत भी नहीं मिल रही है। जितनी लागत से किसान ने ये प्याज लगाया था, उससे प्रति एकड़ अगर आप देखें तो 10 से 15 हज़ार रुपये का नुकसान किसान को हो रहा है। यानी प्याज की इकोनॉमिक्स दिल्ली के ही एक खेत से दिल्ली की ही मंडी और उसके बाद दिल्ली की एक दुकान तक आपके घर के करीब पहुंचने में कितनी बदल जाती है और आपकी पॉकेट तक किस रेट में प्याज पहुंचता है, वो सब दिखाने की कोशिश हम यहाँ सीधे दिल्ली के एक खेत से कर रहे हैं। और दरअसल धर्मवीर सिंह को प्रति एकड़ प्याज लगाने पर करीब 60,000 रुपए का खर्च आया। इसमें धर्मवीर को 70 क्विंटल प्याज की पैदावार हुई, जिससे इस वक्त मंडी में महज 40,000 रुपए मिल रहे हैं, यानी सीधे सीधे 20,000 का नुकसान। अब इसी गणित को किलो के हिसाब से समझें तो 1 किलो प्याज उगाने में किसान को 8.5 रुपए का खर्च आ रहा है, लेकिन वहीं बाजार में उसे सिर्फ 5 या 6 रुपए किलो का भाव मिल रहा है। इसमें किसान की मेहनत और कमाई की उम्मीद शामिल नहीं है, वो भी तब जब दिल्ली में खेती हुई और बाजार भी दिल्ली है, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना के बराबर है। लेकिन धर्मवीर अगर इस भाव पर प्याज बेच दें तो उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कुछ दिन स्टोर करने की तरकीब निकाली है जिससे वो कुछ मुनाफा कमा पाएं। इसके लिए उन्होंने फसल की लागत से अलग 20,000 रुपए स्टोर पर खर्च कर दिए हैं, ताकि अगले 2-3 महीने तक के लिए प्याज को स्टोर कर पाएं।
किसानों को मंडी में प्याज के जो दाम मिल रहे हैं वो उसकी लागत से भी कम है, इसलिए किसान फिलहाल प्याज बेचना नहीं चाहते। लेकिन अगर ना बेचें तो करें क्या, उसके लिए भी किसान कोशिश कर रहे हैं कि कुछ वक्त के लिए अगर वो अपने स्तर पर प्याज को स्टोर कर सकें। हम आपको दिखाएं कि ये एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें प्याज को स्टोर किया जाता है ताकि हवा पास होती रहे और वो प्याज खराब ना हो। हालांकि 2-3 महीने स्टोर करने से भी धर्मवीर को ज्यादा भाव मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मंडी के जानकारों के मुताबिक फिलहाल भाव नहीं बढ़ने वाले। सप्लाई में पहले तो हमारी मंडी में 8 गाड़ी अराइवल रहती थी और अब इस समय पर 12 से 14 गाड़ी रेगुलर अराइवल आ रही है। तो तेजी की संभावना अभी मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 महीने तक कोई नहीं आ पाएगी। धर्मवीर को इस बात का एहसास है, इसलिए वो चाहता था कि वो ये प्याज अभी सरकार को बेच सके, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ इंतजाम नहीं किया है। सरकार के पास ऐसी कोई वो नहीं है कि जैसे मेरा प्याज है ये कि हम उनके पास दे सकें, या हमारे कोई ऐसी कोई जगह भाई आप वहाँ पे जाके प्याज दे सकते हैं, या कोई सरकारी संस्था है भाई उसके पास आप कर, ऐसी कोई वो नहीं है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि वो किसानों से प्याज खरीदेगी, लेकिन सरकारी दावा कब और किस तरह से पूरा होगा ये भगवान भी नहीं जानते होंगे। सरकार ने निर्णय लिया है कि हम प्याज का भी खरीद करेंगे और अभी 15,000 टन का खरीद का जो है हमने निर्णय लिया है। किसान के खेत में प्याज कौड़ियों के भाव है, लेकिन आपके घर के करीब बाजार में पहुंचते पहुंचते प्याज का भाव आसमान की ओर देखने लगता है। अनुराग ढांडा, जी मीडिया, दिल्ली। तो किसानों की हालत देखी आपने, लेकिन अगर आप ये सोचें कि किसान सस्ता प्याज बेच रहे हैं तो ग्राहकों को भी ये प्याज सस्ता मिलेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। किसान जिस कीमत में प्याज बेचते हैं उससे 4 से 5 गुना ज्यादा कीमत पर आप और हम प्याज खरीदने के लिए मजबूर हैं। आपके प्लेट का सलाद हो या आपकी प्लेट की सब्जी, प्याज के बिना स्वाद ना के बराबर है। पिछले साल प्याज की कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। इस साल प्याज की पैदावार अच्छी हुई है तो कीमत थोड़ी कम है, लेकिन जो प्याज किसान 5 या 6 रुपए किलो बेच रहा है वो आपको 4 से 5 गुना महंगा मिल रहा है, यानी 20 से 25 रुपए किलो। अलग अलग क्वालिटी का प्याज होता है, अलग अलग तरह का प्याज है। 20 रुपए किलो फिलहाल ये प्याज बता रहे हैं यहाँ पर मिल रहा है। इनके साथ ही दूसरी रेडी यहाँ पर लगी हुई है, इनके पास भी अलग क्वालिटी का प्याज है। आप क्या किस भाव प्याज बेच रहे हैं यहाँ पर, किस भाव? 20 रुपये बेच रहे हैं सर। 20 रुपये। 20 रुपए किलो आप बेच रहे हैं। क्या अभी इसका भाव बढ़ा है, प्याज का घटा है पहले से? क्या भाव चल रहा है? अभी तो सर जो नॉर्मली रेट है जब से शुरू से यही चल रहा है, 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है बस। तो अभी आगे क्या उम्मीद है, बढ़ेगा ये भाव? नहीं, बढ़ना नहीं चाहिए सर, जिस हिसाब से प्याज है कि सही चल रहा है। ये बात समझ से दूर है कि जो प्याज दिल्ली में ही किसान के खेत में 5 से 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है, वो बाजार में पहुंचते पहुंचते 20 से 25 रुपए किलो कैसे हो जाता है। न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि सस्ता हो गया प्याज, पर मार्केट में आते हैं तो इससे सस्ता मिलता ही नहीं है। यहाँ पे 20 से कम मिलता ही नहीं है जी। और वो एक कंपल्सन है कि वो प्याज लेना ही है, क्या करें। दिल्ली के किसान को मंडी लाने ले जाने में कम खर्च करना पड़ता है, लेकिन जो किसान राजस्थान, मध्य प्रदेश या किसी दूसरे राज्य से लाकर प्याज बेचते हैं उनका हिसाब और भी खराब है। दिल्ली की मंडी में राजस्थान के प्याज को 5 रुपए प्रति किलो का भाव मिल रहा है। राजस्थान से प्याज लाने में 2 रुपए प्रति किलो का खर्च होता है। ऐसे में राजस्थान के किसान को 1 किलो प्याज के सिर्फ 3 रुपए मिल रहे हैं, जो लागत से बेहद कम है। वो राजस्थान का और एमपी का दोनों का माल आ रहा है। एमपी का माल जो है वो ये क्वालिटी है, ये यहाँ पर बिक रही है 8.5 रुपये लेके 9.5 रुपये किलो, ऊपर में 10 रुपये केजी का सुपर एक्स्ट्रा माल मिल रहा है। और राजस्थान के माल का कोई रेट नहीं है, 4 रुपये किलो से लेके 8 रुपये किलो तक बिक रहे हैं एज़ पर क्वालिटी। तो तेजी का माल तो तेजी बनने का तो आसार कोई नज़र आ नहीं रहा है। मध्य प्रदेश के प्याज की क्वालिटी सबसे अच्छी है। दिल्ली की मंडी में एमपी के प्याज को 8 रुपये प्रति किलो तक का भाव मिल रहा है, लेकिन एमपी से प्याज लाने में करीब 3 रुपए प्रति किलो का खर्च आ जाता है। ऐसे में अच्छी क्वालिटी का प्याज होने के बावजूद एमपी के किसान की हालत दिल्ली के किसान की तरह ही है। जब प्याज के भाव आसमान छूते हैं तो उस वक्त किसान को इसका फायदा नहीं मिलता, और अब जब प्याज के भाव जमीन पर हैं तो ग्राहक को इसका फायदा नहीं मिल रहा। अनुराग ढांडा, जी मीडिया, दिल्ली।